कौन ऐसा बैठा है जिसे रामायण याद ना हो, रामायण की कथा न सुनी हो, या जो रामायण न पढ़ते हो। चौपाइयों के नीचे तो अर्थ लिखा हुआ है रामायण का, लिखा है कि नहीं लिखा है? वक्ता लोग थोड़ा सा अपना इधर उधर करके बोल देते हैं, है ना। तो आप लोग कहते हो कि देखिए ये अर्थ ये निकल गया, ये नया अर्थ निकल गया, ये नया भाव आ गया, ये नया भाव आ गया। तो ये जो नया भाव आता है, ये अमुक अमुक वक्ताओं ने जो बताया है, ये वक्ता का पुरुषार्थ नहीं है। मैं कहता हूं कि ये उसका स्वाध्याय भी नहीं है, क्योंकि सपने उस सांचे मोह पर जो हर गौर पसाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा, मां पार्वती जी की कृपा जब तक मेरे ऊपर नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, ना लिख सकता हूं, ना कह सकता हूं। यदि उनकी कृपा हो जाएगी तो संभव है। इसका मतलब है पुरुषार्थ सापेक्ष ग्रंथ नहीं है रामचरितमानस, कृपा सापेक्ष है। कृपा तो कृपा कब होती है? जब जीव भगवान का नाम लेता है। कथा कहने वाला कथावाचक जब भगवान का नाम लेता है तो राम नाम के प्रभाव से प्रभु राम उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। वो अनंत भावों को फिर वो प्रस्तुत करता है, अनंत भावों की प्रस्तुति देता है। ये है राम नाम का प्रभाव। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं कि राम का नाम तुम लो न लो ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी गरज है, हम तो लेंगे, है ना। अब तुम हमारा सहयोग कर दो तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, हमें ये भी अंदाज लग जाएगा कि भाई तुम राम का नाम लेते रहे, तुम्हारे पुरखे लेते रहे, तुम्हारे खानदान में परंपरा रही राम नाम लेने की, हमें भी तो पता चल जाएगा। अच्छा, और जिनके खानदान में राम नाम लेने की परंपरा ना हो, वो खानदान की परंपरा बिगाड़े ना अपनी। क्यों भाई? वो जीवित रखें जो उनकी परंपरा हो। लेकिन नहीं, सबके घरों में भगवान का नाम लेने की परंपरा रही है, इसलिए सभी हमारे साथ भगवान का नाम लेंगे। बड़ा ही दिव्य समय है ये। ठाकुर जी के श्री चरण शरण में बैठकर कथा हो रही है। क्यों भाई? हो रही है ना। उनकी चरण शरण में बैठकर हम सब कथा सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, तुम सब सुन रहे हो। यात्रा तो 700-800 किलोमीटर की हो गई। कहाँ? उधर कबीर धाम है छत्तीसगढ़ में, रायपुर के पास में, वहां से आया बराबर यात्रा चला ही आ रहा हूं। थोड़ा सा नियम संयम बनाया, साधु हूं तो नियम संयम तो बनाना पड़ेगा। क्यों भाई? भाई नियम संयम तो बनाना पड़ेगा, तभी ना ठीक रहता। कहीं रुक करके थोड़ा सा समय देना पड़ा, बाकी यात्रा बराबर चलती रही। सीधा आपके यहाँ आया और ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया और यहाँ चला आया मंच पर। आओ 2 बार भगवान का नाम लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, हम श्री राम जय राम जय जय राम, हम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या हम दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ हम संतों के रखवारे राम, संतों हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय,
ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। मान ले सीख गुरु न कही यही न कहू ते अति नीक भली है। मान ले सीख गुरु न कही यही न कहू ते अति नीक भली है। पावन पुण्य पवित्र महा यह चार पदार्थ प्रेम लही है। उत्तम चंद्र कहाँ लो कहें यह न कहू ते अति नीक भली है। कोई राम के नाम को जाप करे तो पाप के बाप को दूर दई है। कोई राम के नाम को जाप करे तो पाप के बाप को दूर दई है। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की। श्री राम जी की कथा का आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग कहते हैं आज तो पहला दिन है। पहला दिन ही तो महत्वपूर्ण होता है। कैलाश पर्वत पर जब भगवती मां पार्वती जी ने भगवान भूत भावन के श्री चरणार बिंदों में बैठकर विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना की कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी और दासी मनक्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावय आरति अधिकारी जय पावय। आपके हृदय में राम कथा के गूढ़ तत्व विद्यमान हैं। ये भगवती पार्वती जी कह रहे हैं। हाँ, बैठा लो, बच्चों को व्यवस्थित करो। बच्चे वैसे कथा में आते हैं तो अच्छा ही होता है, क्योंकि जितने बूढ़े बैठे हैं वो तो सब सुधरे ही सुधराए हैं। क्यों भाई? उनको हम क्या सुधारेंगे और कौन सुधारेगा? हैं? अब तो वो भगवान के यहाँ जाएंगे, वहां जो होगा सो देखा जाएगा। क्यों भाई? ठाकुर जी के दरबार में उनका निर्णय होना है। उनसे तो यही कहा जाएगा कि राम राम जपो। क्या जपो? राम राम जपो। लेकिन सत्य तो ये है, हमें अपने गांव का, राष्ट्र का भविष्य सुधारना है। तो बोलो, गांव का भविष्य हो, चाहे समाज का भविष्य हो, चाहे राष्ट्र का भविष्य हो, बोलो ये भविष्य बच्चे ही हैं कि नहीं? ये भविष्य बच्चे ही। भविष्य यदि हमारा सुसंस्कारित हो गया तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र सदा गौरवान्वित होता रहेगा। इसलिए हमें बच्चों को कथा निश्चित रूप से सुनानी है। लेकिन बच्चों का थोड़ा चंचलत्व का स्वभाव होता है, इसलिए बच्चे वो अपनी चंचलता दिखाने लगते हैं। लेकिन उनको संभाला जाए तो संभल भी जाते हैं।